हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन का सीरीज़। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में पाइथन का टॉपिक, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पाइथन का हिस्ट्री, क्योंकि ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट सेट करेंगे, सॉरी, पाइथन का कैसे कहाँ पे कोड करना है, और आज हम लोग अपना पहला कोड भी करेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। सो आते हैं डेस्कटॉप पे। सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे पाइथन का। वेट, जिन्होंने पाइथन को बनाया था, डेवलप किया था, उनका नाम था यूडो वैन रिज्यूम। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हम सबको पता है। और पाइथन जो है रीडेबल, वेरी इजी टू रीड है, मतलब बहुत आसान है, मतलब पाइथन के लैंग्वेज को यूज़ करना या फिर इसका कोड करना। ये क्रिएटेड बाय, जैसा कि मैंने बोला, यूडो वैन रिज्यूम के द्वारा ये बनाया गया था। और ये एबीसी लैंग्वेज पे ये वर्क कर रहे थे। ये एक कोई कंपनी थी, उसमें ये ओएस डेवलपर के तौर पे काम करते थे। तो वहाँ पे वो एबीसी लैंग्वेज एक उस टाइम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इस पर वर्क करते थे। बट इन एबीसी लैंग्वेज कोई एरर आ रहा था, तो इनको सॉल्व करने के लिए इनको जो क्रिसमस के टाइम वैकेशन मिला था, उस टाइम पे इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, साइड हसल ऑन पाइथन। और इन्होंने वो 1991 में फर्स्ट टाइम नाम दिया इस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज को ये बना रहे थे उसका नाम दिया पाइथन। और ये नाम कहाँ से पड़ा, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है कि उनको एक कॉमेडी शो था वो बहुत पसंद था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इससे इसका नाम पाइथन पड़ा, क्योंकि इनको इसका नाम थोड़ा यूनिक रखना था अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इसने पॉपुलैरिटी जो गेन किया, जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है, पाइथन 2.0 और पाइथन 3, ये जो वर्जन्स है, ये अलग अलग वर्जन्स है पाइथन की। तो ये 2000 में और 2008 में थर्ड वर्जन लॉन्च हुआ था इसका, और यहाँ से पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जैसा कि आपको ये पता है, हमारा जो सीरीज़ है डेटा साइंस का, उसके लिए भी पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकम अ वर्सेटाइल टूल्स फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड एआई एंड ऑटोमेशन, known for the its simple syntax, extensive libraries। और पाइथन के अंदर एक वेरी यूनिक चीज़ है कि इसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमें ये बहुत इजी हो जाता है यूज़ करने के लिए। लाइब्रेरी क्या होती है कि आगे से सेटअप बना बनाया आपको प्रोग्राम मिल जाता है किसी भी चीज़ का, मतलब स्क्रैच से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये रहा हिस्ट्री पाइथन का। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन होता क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पाइथन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबको पता है पाइथन के बारे में, बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, क्योंकि एआई इतना आ गया है मार्केट में। और इट्स अ सिंपल यूज पैक्ड विद द फीचर्स, सपोर्ट्स बाय अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। इसमें जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि हेल्प करती हैं हमें। कोई भी चीज़ है उसको स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना पड़ता है, हमें बस उसके लिए प्रोग्राम लिखना है और लाइब्रेरी का यूज़ करना है, और इजीली हो जाता है कोई भी चीज़ प्रोग्राम का। और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि हमने बताया यूज़र फ्रेंडली है, लाइक इंग्लिश, वी राइट इन इंग्लिश एंड प्रोग्राम इजीली। और इसको हम डेटा साइंस में, ऑटोमेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं। और नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड विच मीन्स कोड इज़ ईजी टू राइट। मतलब रीडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोड जो होता है लिखने में बहुत आसान होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और मेंटेन करने में भी इजी रहता है, क्योंकि छोटा कोड रहता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और जैसा कि मैंने लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया, इसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट वही है कि इसमें लाइब्रेरीज बहुत सारी होती है। लगभग 3 lakhs, अप्रॉक्स 3 lakhs लाइब्रेरीज आर प्रेजेंट इन पाइथन। वी डो नॉट हैव बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज़, मतलब हम सब चीज़ों को स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये अपना हो गया कि पाइथन क्या था। अब आगे डिस्कस करते हैं क्यों हम पाइथन पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्यों पढ़ते हैं हम पाइथन।
वाई वी लर्न पाइथन, मतलब हम पाइथन पढ़ते क्यों हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो कोड होता है, अगर आप जावा या फिर सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग को एक सिंपल कोड लिखने के लिए लॉट्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है, हमें शॉर्ट कोड लिखना पड़ता है, मतलब एक लाइन का कोड हम लिख के भी वो काम कर, जैसे हम हेलो वर्ल्ड का कोड लिखते हैं, सिंपल हेलो वर्ल्ड का कोड लिखते हैं, उसके लिए सी प्लस प्लस में आई थिंक 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है। लेकिन यही पाइथन में हम एक लाइन के कोड में हम इसको रन कर सकते हैं। वो कैसे रन करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो वही लिखा हुआ है सबसे पहले, रिक्वायर्स फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन हैव पावरफुल लाइब्रेरीज लाइक Django, Flask, Pandas, TensorFlow, scikit-learn, which are we use to web development, data science and AIML। पाइथन के पास, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें से कुछ लाइब्रेरीज जो बहुत पावरफुल हैं जिसको हम यूज़ करेंगे, जैसे कि Django, Flask, TensorFlow और scikit-learn। ये scikit-learn मशीन लर्निंग में हम लोग यूज़ करते हैं, TensorFlow डीप लर्निंग में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब वो और आगे देखते हैं। वर्क्स ऑन विंडोज़, मैक, लिनक्स विदाउट मेजर चेंज। मैक और लिनक्स या विंडोज़ किसी पे भी आप काम करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिंपली सब पे वर्क करता है। अभी देखें तो हर जितने भी हैं, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स, नासा या फिर कोई भी टॉप टेक कंपनीज या फिर कोई भी टेक कंपनी आज के टाइम पे पाइथन का यूज़ करना नेसेसरी हो गया हर किसी के लिए, क्योंकि पाइथन एक इजी फ्रेंडली लैंग्वेज है काम करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ प्रोग्राम बनाने के लिए। और जब इसका यूज़ वर्सेटाइल होगा तो हाई पेइंग जॉब इसमें लगेंगी। और इसमें क्या है कि मेनी पाइथन कोडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस एंड AIML। और अगर जब इसको हर कोई यूज़ करेगा तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, जैसे कि आज के समय में AIML डेटा साइंस डेवलपर की ज़रूरत हर जगह, हर फील्ड, मतलब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी चीज़ की है। और हम आगे देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि हम पाइथन क्यों पढ़े हैं, वो हम पाइथन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे पाइथन का। तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपना कोड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना होगा पाइथन का जो भी वर्जन चल रहा है उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर सर्च करना है python.org। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये लिंक से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, python.org। और यहाँ से आपका ये पाइथन खुल गया और यहाँ से आप डाउनलोड पे जाएंगे, पाइथन इंस्टॉल। ये देखिए ये वर्जन अभी चल रहा है पाइथन का, पाइथन 3.14.2। और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मेरे में तो फ़िलहाल इंस्टॉल है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद आप इस पे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी उसको आप ओके करते जाइएगा पूरे को, और उसके बाद ये आपको आपके दिस PC में मिल जाएगा। और आप एक बार चेक कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद जब आपका ये इंस्टॉल इस पाइथन का जो वर्जन है उसका हम लोग इंस्टॉल इसको क्यों करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे जो कोड होता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जो भी हम कोड लिखेंगे, जैसे कि हम तो कोड लिख रहे हैं अपना हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जानता नहीं है, उसको तो बाइनरी में डेटा चाहिए, तो वही कोड को अपने बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर को समझाने के लिए। आगे हम इंस्टॉल करेंगे, बट हमारे पास अभी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम इंस्टॉल करेंगे अपना कोड लिखने के लिए, जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, जहाँ पे हम अपना हाई लेवल का जो लैंग्वेज है उसमें अपने कोड को लिखेंगे। यू कैन राइट एंड रन योर कोड यूजिंग पाइथन वर्चुअल मशीन। आप पाइथन वर्चुअल मशीन का भी यूज़ करके अपना कोड लिख सकते हैं, बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। तो उसके जगह पे हमारे पास एक और है, जैसे कि VS कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, ये जुपिटर नोटबुक हो गया। हम VS कोड यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो हम VS कोड का ही यूज़ करेंगे इसके लिए भी। तो VS कोड के लिए भी सिंपली हमें क्या करना है कि अपने ब्राउज़र पे आ जाना है
और यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे VS कोड। तो ये सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली क्या करना है, मेरा विंडो है तो मैं यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडो कर लूँगा। और आपका अगर मैक वगैरह होगा तो उसके लिए भी ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आपको मैक के लिए ऑप्शन आएगा, लिनक्स के लिए ऑप्शन आएगा और विंडो के लिए ऑप्शन आएगा। मेरा विंडो है तो मैं विंडो के लिए यहाँ से इंस्टॉल करूँगा और मेरे यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। VS कोड यूज़र सेटअप यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो मेरे में तो इंस्टॉल है, आप करके देख लीजिएगा इसको। इसका भी वही सेम है प्रोसेस, आप ओके वगैरह करते जाइएगा, हो जाएगा सेटअप, ईजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो और जब ये सेटअप हो गया तो अब आते हैं अपने फाइल पे। अब सेटअप करना है। फॉर सेटिंग अप वी हैव गो टू VS कोड। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना एक यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे एक हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे। किसी भी नाम से कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे पाइथन के नाम से करता हूँ एक फ़ोल्डर क्रिएट। और इस फोल्डर को जब आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। जैसे यहाँ पे मेरे में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। आप यहाँ पे ओपन विथ कोड करेंगे इसको और यहाँ पे आपका ये फोल्डर शो होने लगेगा। यहाँ पे आपका ये पाइथन नाम का फोल्डर शो होने लगेगा। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल क्रिएट करना है, न्यू फाइल। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने फाइल का नाम, ऐप, मैंने ऐप लिखा है। और इसके बाद हम लिखेंगे .py। .py क्या है, एक्सटेंशन यूज़ करते हैं हम। अगर .py, .html, .css ये सब एक्सटेंशन है जो कि हम हमारे सिस्टम को बताता है कि हम किसका कोड करने वाले। जैसे .py है तो ये पाइथन का कोड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल भी आ गया होगा, ये पाइथन का सिंबल है। और इसके बाद हम इंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेडी हो गया अपना इन्वायरमेंट कोड करने के लिए। बट जैसा कि हमने अभी अपने नोट्स में देखा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फॉर सेटिंग अप वी हैव गो टू VS कोड एंड इन एक्सटेंशंस वी हैव टू इंस्टॉल कोड रनर। हमें एक कोड रनर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने VS कोड में। तो ये एक्सटेंशन यह रहा और यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे कोड रनर। कोड रनर जब हमने लिखा तो यहाँ पे अपना ये आया, ये मेरे में इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। कोड रनर हो गया, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोड लिखने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला था हेलो वर्ल्ड लिखेंगे हम सबसे आगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखा, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। और हम कोड जो होगा हमेशा रन करेंगे अपना टर्मिनल में जाके, क्योंकि आउटपुट में अगर हम नॉर्मल कोड रन करते हैं तो वो आउटपुट मैं दिखाता हूँ आपको एक बार रन करके। टर्मिनल में मैंने कोड रन किया, ये अपना कोड रन हो गया। कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, अपना कोड पहला रन हो गया हेलो वर्ल्ड। बट ये कोड हमारा आउटपुट में भी रन हो जाएगा। मैं नॉर्मली यहाँ पे करूँगा तो ये आउटपुट में भी रन हो जाएगा। बट अगर हमें इनपुट देना रहे डेटा को तो आउटपुट में हम इनपुट नहीं दे सकते हैं, वो काम हम सिर्फ टर्मिनल में कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा कोड अपना टर्मिनल में रन करेंगे, जिससे हमें आदत बनी रहे इस काम के लिए। तो सिंपली यही था पहला कोड, जैसे कि हमने रन कर लिया। जैसे कि अगर आपका मैं और रन करके दिखा देता हूँ, प्रिंट माय नेम इज़ अंकित कुमार, और इसको हम अगर रन करते हैं तो आ जाएगा माय नेम इज़ अंकित कुमार। सो यही था पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट करना और हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, और पाइथन क्या होता है और क्यों हम पाइथन पढ़ते हैं हमने वो भी जाना। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन को बेसिक से, वेरिएबल, डेटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।